तो अगर आपने अमीर बनना है, देखो सबका दिल करता है अमीर बनने का, पैसा कमाने का, अपनी लाइफ को चेंज करने का। तो आप कैसे कर सकते हैं? जब तक आप कुछ नया नहीं सीखेंगे, जब तक आप अमीर नहीं बन सकते। सबसे पहले तो आप में एक फैशन होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए अमीर बनने का, करोड़पति बनने का। अगर आपके पास जुनून होगा करोड़पति बनने का, तभी आप उसको अचीव कर सकते हो। फैशन बनाना पड़ेगा आपने। जैसे कोई भी लगा लो आज की दुनिया में कि मैंने स्टॉक मार्केट सीखनी है, तो एक जुनून होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट सीखनी है मुझे। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं सेविंग अकाउंट से अमीर बन जाऊंगा, तो कभी नहीं बन सकते। अगर आप स्टॉक मार्केट से सोचेंगे मैं अमीर बन सकता हूं, यहां से आप बन सकते हैं। कैसे बन सके? एक एसएपी लेके चलेंगे 40 साल का। ये नहीं है एक दिन में 40 साल, 45 साल, 50 साल, 10 साल, 20 साल कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करेंगे, तभी आप अमीर बन सकते हैं। अगर आप सोचोगे मैं 2 दिनों में अमीर बन जाऊंगा, कभी नहीं बन सकते। और एक दिशा में पॉइंट बोलूंगा मैं, एक दिशा में काम करो। मान लिया आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में काम कर रहे हैं, तो वहीं पर इन्वेस्टमेंट करते रहिए। 2-3 जगह अगर आपको बोलेंगे मैं यहाँ भी इन्वेस्टमेंट कर दूं, इंटरडे भी खेल लूं, यहाँ भी इन्वेस्टमेंट कर दूं, यहाँ भी इन्वेस्टमेंट कर दूं, यहाँ भी इन्वेस्टमेंट कर दूं। शुरू शुरू में 1-2 प्लेटफॉर्म में इन्वेस्टमेंट करो, ज्यादा में नहीं इन्वेस्टमेंट करो। क्योंकि ज्यादा जब आप शुरू शुरू में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हो, ज्यादा पैसा नहीं होता आपके पास, थोड़ा ही पैसा होता है। तो आप थोड़ा ही से ही इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करो। जैसे एक एसएपी लेके चल दो स्टॉक मार्केट की। अगर आप एक एसएपी लेके चलेंगे स्टॉक मार्केट की कंटिन्यू, तो वहां से आप उसके बाद 10 साल 15 साल बाद चाहे आप कितने प्लेटफॉर्म में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, पर शुरू में 10 साल तक आपको एक ही निरंतर दिशा में काम करना चाहिए। अगर उसकी अपनी सोच को पॉजिटिव में रखना है। जैसे आप किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वो स्टॉक नीचे आ गया है, तो आपने उससे एग्जिट नहीं लेना है, उसमें और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि वो स्टॉक अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, तभी आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना उसमें। अगर आप सोचेंगे यार ये तो नीचे आ गया, इससे निकाल के उस स्टॉक में चला जाऊं, उससे निकाल के उस स्टॉक में चला जाऊं, तो ऐसे कभी भी पैसे नहीं बढ़ेंगे आपके। अगर आप सोचेंगे चल आज इसने नेगेटिव में रिटर्न दिया है, कल को ये पॉजिटिव में भी रिटर्न देगा, ये आपकी सोच होनी चाहिए, अमीर बनने वाली सोच। अगर आप ये सोच के चलेंगे, तभी आप अमीर बन सकते हैं, तभी आप करोड़पति बन सकते हैं। अगर आपकी पॉजिटिव सोच होगी, अगर आप नेगेटिव सोचोगी यार मैं तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, क्या पता मेरा पैसा पूरा पूरा डूब जाए, क्या पता मैं बर्बाद हो जाऊं, अगर ये सोच के चलेंगे आप, तो कभी भी आप नहीं बन सकते। अगर उसके बाद डिसीजन डिसीजन आपने लेना पड़ेगा खुद। डिसीजन अगर आप सोचेंगे ये मेरे लिए कुछ कर दे, वो मेरे लिए कुछ कर दे, तो यहां से आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। खुद डिसीजन लेने पड़ेंगे, नया नया कुछ सीखना पड़ेगा। जैसे किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद रिसर्च करना पड़ेगा। किसी के बोलने से, किसी को देख के आप कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना, ये रियल बात है दोस्तों। अगर किसी को देख के, किसी को बोलने से आप स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड में, या किसी को बोलने से जमीन ले लो। जैसे एक दोस्त मेरा गया था जमीन लेने के लिए, बहुत ही सस्ते भाव में वो जमीन मिल गई थी उसको, बहुत ही सस्ते भाव में, पर उसने ध्यान नहीं दिया, बस वो कस्टमर की बातों में आ गया कि ये जमीन ऐसी है वैसी है। पर जब हम दोनों गए, मैंने देखा उसके ऊपर 11,000 की वायर गई हुई थी। तो सारी जमीन का रेट बहुत ही कम था, पर उसने बहुत महंगे जमीन, महंगे रेट में ले लिया। तो ये डिसीजन में कि आपने खुद बनना पड़ेगा, किसी को देखकर, किसी को बोलने से नहीं बन सकते आप। अगर खुद लोगे डिसीजन, तो बेस्ट रहोगे। पूरे चुकोने से डिसीजन लेने पड़ेंगे, क्योंकि न्यू ऐसे वैसे डिसीजन लेने से नहीं काम चलेगा। देखो अगर आप स्टॉक मार्केट में आए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया, शुरू शुरू में ये सब बोलते हैं, मेरी फैमिली बोलती है, सबकी फैमिली बोलती है ये तो जुआ है, जुए में इन्वेस्टमेंट करता है, अफवाहें बहुत रहती है, आलोचना बहुत करते हैं, ये तो जुए में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ये तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट, वहां तो उसका पैसा खत्म हो जाएगा। सबकी थिंकिंग यही रहती है। पर आपने ये आलोचना, ये विचार सबके खत्म करने हैं, इनसे ऊपर उठ के कुछ अलग करना है। कैसे करोगे आप? जैसे आज स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट आपने कर दिया है, चाहे आपको कोई बोले ये तो जुआ है, ठीक है जुआ है, कोई दिक्कत नहीं, मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, मेरा पैसा डूबेगा, किसी और का तो नहीं। तो आपने ये सोच रखनी पड़ेगी, तभी आप अमीर बन सकते हैं। दुनिया से अलग चलना पड़ेगा, दुनिया से अलग चलना पड़ेगा। मैक्सिमम गांव के मार्केट में बहुत कम पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे मैं यहाँ गांव के अंदर हूं, तो यहाँ पर मैक्सिमम पूरे गांव में एक भी नहीं मिल रहा मुझे कि कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता हो। सिर्फ कोई एक दो है जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता है। तो आपने सबसे अलग चलना पड़ेगा। आपने स्टॉक मार्केट भी सीखनी पड़ेगी, म्यूचुअल फंड भी सीखना पड़ेगा, इसके बाद रियल एस्टेट में भी सीखना पड़ेगा कैसे इन्वेस्ट।
अलग अलग तरीके सीखने पड़ेंगे आपने इन्वेस्टमेंट करने के, तभी आप अमीर बन सकते हैं। फैमिली का सपोर्ट आपके साथ थोड़ा बहुत लेना चाहिए, फैमिली को समझाना चाहिए कि स्टॉक मार्केट अच्छी चीज है, आप मुझे पैसा दो थोड़ा बहुत, पर ये चीज ध्यान रखना इंटरडे के चक्कर में कभी मत रहना। अगर आप जॉब करते हैं तो खुद का पैसा इन्वेस्टमेंट करो, पर एक चीज है, बर्बादी की तरफ मत जाना, क्योंकि मैं इंटरडे को एक बर्बादी की तरफ मानता हूं। इंटरडे में ना तो मैं कभी भी इन्वेस्टमेंट करता हूं ना किसी को बोलता हूं इन्वेस्टमेंट करो, कि इंटरडे में आपका पैसा कितना डूब जाए कोई भरोसा नहीं है। आप प्रॉफिट के चक्कर में आओगे, पूरा पैसा डूब जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप बर्बाद हो सकते हो इंटरडे में। तो मैं कभी भी इंटरडे के खिलाफ हूं, मैं इंटरडे के बारे में कभी नहीं बोलता कि आप इंटरडे भी यूज करो स्टॉक मार्केट का। मैं सिर्फ लॉन्ग टाइम के लिए ही आपको बोलता हूं कि लॉन्ग टाइम में इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि लॉन्ग टाइम में मुझे अच्छा रिटर्न मिला है तो औरों को भी अच्छा रिटर्न मिल सकता है, पर आपके पास अच्छी क्वालिटी के स्टॉक होने चाहिए। देखो, बहाने बहुत मारते हैं कि मैंने तो आज तक स्टॉक मार्केट देखी नहीं है, मैंने तो म्यूचुअल फंड देखा नहीं है, मेरे पास तो मोबाइल अच्छे वाला नहीं है, मेरे पास न्यूज सुनने के टीवी नहीं है। तो ऐसे बहाने बहुत मारते हैं, ये मैक्सिमम सबके पास बहाने हैं। ये है अमीर ना बनने के बहाने। अगर आपने अमीर बनना है तो आपने खुद के बहाने नहीं मारने हैं, आपने कुछ नया करके दिखाना पड़ेगा, अपने को कुछ करके दिखाना पड़ेगा। चाहे प्राइवेट जॉब कर रहे हो, चाहे सरकारी जॉब कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, आपने कुछ अलग करके दिखाए तभी आप अमीर बन सकते हैं। अगर आप सोचोगे कि मैं ऐसे ही अमीर बन जाऊंगा, नौकरी से आज तक कोई अमीर नहीं बन पाया है। अगर आप छोटी मोटी कोई प्राइवेट जॉब करे, चाहे कुछ भी काम करे हो, इससे आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। अगर पूरे पैसे को आप सेविंग अकाउंट में रख रहे हैं फिर भी आप अमीर नहीं बन सकते। अगर आप कहीं पर जो मान लो सेविंग अकाउंट में लगा लो, आप सेविंग अकाउंट में आपको 4% का रिटर्न मिल रहा है, और जो हमारी इन्फ्लेशन है, रिटर्न महंगाई दर है, वो 6% से ऊपर बढ़ रही है। जब आपका पैसा सेविंग अकाउंट में घट रहा है तो आप क्यों वहां पर पैसा रख रहे हैं? इससे अच्छा है तो आप स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, इन जगह पर इन्वेस्टमेंट करो, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करो, तो वहां पर आपको अच्छा रिटर्न मिल जाता है। पर आप अमीर बनने के चक्कर में मत आइए स्टॉक मार्केट में और म्यूचुअल फंड में, आप अच्छा रिटर्न के चक्कर में आइए। अगर आपको अच्छा रिटर्न वहां से मिल जाएगा तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। 15% का रिटर्न मिल गया, 20% का रिटर्न मिल गया, इससे ज्यादा का रिटर्न मिल गया, तो आपने टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको महंगाई से अच्छा डबल पैसे मिल रहे हैं वहां से। तो ये लेके अगर आप पाएंगे तो अमीर भी बन पाएंगे और पैसे की बचत भी हो पाएगी। आपने कुछ करने की जरूरत नहीं है, पर आपके पास सीखने का जज्बा होना चाहिए, एक फैशन होना चाहिए। जब तक आप फैशन में सीखेंगे नहीं, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, जब तक अमीर नहीं बन सकते। देखो, एक ही बच्चा होता है जो अपनी घर की कंडीशन चेंज कर सकता है, उसमें आप बन सकते हो क्योंकि कुछ नया सीख के। क्योंकि अपनी फैमिली में देख लेना, आप कितने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो, कितने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, कितने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हो। अगर अभी आपकी उम्र 20 से 25 साल की है, अगर आपको कुछ भी काम कर रहे हो, मैं ये नहीं बोला कुछ भी काम, या घर से भी थोड़ा बहुत पैसा मिले, अगर कॉलेज जा रहे हो, उस पैसे को बचा के आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो म्यूचुअल फंड में कर लो, अगर आपने डर ज्यादा लगता है, या तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर लो, या स्टॉक मार्केट में कर दो, या फिर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर दो। अगर आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है, एक एसआईपी लेके आप चल सकते हो। अगर आपने अभी तक नहीं चले हो तो आप बाद में पछताते रहना, क्योंकि जब हमें रियलाइज होता है, मैक्सिमम से 35 साल की उम्र में ज्यादा रियलाइज होता है कि काश मैं उस टाइम उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता। जब हमें पता लगता है कि 2010 में ये स्टॉक का ये प्राइस था, हमें भी बहुत पछतावा होता है, क्योंकि हमें उस टाइम स्टॉक मार्केट का, म्यूचुअल फंड का नहीं पता था। पर अब आज तो सबको पता है म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, गोल्ड क्या होता है। अगर उस टाइम अगर आप इन्वेस्टमेंट, हम सोचते खास उस टाइम हम इन्वेस्टमेंट करते तो हमें आज नौकरी करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमें इतना पैसा मिल जाता है स्टॉक मार्केट से। क्योंकि काफी देखे, मेरे फ्रेंड भी देखे, मेरे दोस्त देखे, जो मेरे साथ जॉब करते थे, उन्होंने स्टॉक मार्केट ने अच्छा पैसा बना के दिया है, वो तुरंत एग्जिट होकर घर पे चले गए हैं, उन्होंने अपना अच्छा खासा बिजनेस कर लिया है। अगर आप अपनी सोच को चेंज करोगे कि स्टॉक मार्केट आज की दुनिया में बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है इन्वेस्टमेंट करने का, तो आप भी अमीर बन सकते हो, अच्छा पैसा कमा सकते हो। पर कैसे कमाओगे ये आपने डिसीजन लेना है। अच्छी क्वालिटी के स्टॉकों में इन्वेस्टमेंट करना है, तभी आप लॉन्ग टाइम के लिए अमीर बन सकते हो। हर किसी का दिल करता है कि गाड़ी हो, बाइक हो, सब कुछ हो, पर कैसे अचीव कर सकते हो? जब तक आपके पास फैशन नहीं होगा, जुनून नहीं होगा, और जब तक आप इन्वेस्टमेंट अच्छे स्टॉकों में नहीं करोगे। दोस्तों, ये वीडियो हमारी एक एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाना, और चैनल पे नए आए तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाना, जिससे हमारा एक मोटिवेशन